हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मिनी मॉक टेस्ट आज 7 तारीख को करा रहे हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त? पहला कर रहा है, यदि 5 के पावर 55 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा दोस्त? देखो दोस्त, 5 के पावर हम 5 में 4 से भगा दे देंगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे दोस्त? 1 बचेगा। और 1 के शेषफल को हम पावर 55 करेंगे तो मेरे को शेषफल कितना बचेगा? 1 ही शेषफल बचेगा। 1 ही बचेगा ना मेरे दोस्त, 1 ही शेषफल बचेगा। तो मेरा 1 ही आंसर आ गया दोस्त। एक और विधि बता दें दोस्त, एक और नियम से बता दें दोस्त। देखो मेरे दोस्त, 55 है, पावर है, तो पावर में को पहले 4 से भगा दीजिए। 4 से भगा दीजिए, कितना बचेगा दोस्त? 4 से भगा दीजिएगा तो 13 चौके 52, यानी कि 3 शेषफल बचेगा दोस्त। कितना बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ 3 हो जाएगा दोस्त। 3 शेषफल बचेगा तो 5 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। 3 शेषफल हो तो फिर इसको बराबर कर दीजिए। 5 गुने 5 कीजिए, 3 बचा है शेषफल, तो 4 से भगा दिए तो पावर में, तो फिर 3 को पावर का 3 बार करेंगे। 5 गुने 5 तो 5 50 25 25 पचे कितना हुआ दोस्त? 125 हो गया। अब 125 हुआ, फिर 4 से भगा दे देंगे दोस्त 125 में, तो 4 से भगा दीजिए, कितना होता है? 4 थिया 12, फिर 5 उतारे तो 4 एकम 4, बच गया कितना दोस्त? 1 शेषफल। इसमें भी कितना बचा दोस्त? शेषफल 1 बचा। तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए का 40% बी बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। देखो ए का कितना है दोस्त? ए का कितना है? 40% है। तो ए का 40% बराबर बी के कितना है? 60% है। तो बी का 60% का दिया, बी का 60% हो गया। अब क्या कर रहा है दोस्त? सी का बराबर कर देंगे, बराबर सी का 1/, कितना है? 6 है। अब इसको काटा दोस्त, 20 तिया 60, 20 पचे 100, इसको 20 दूना के 40, 20 पचे 100, तो कितना बचा दोस्त? 2a बच गया। ए में ए और 2 गुना कीजिएगा तो 2a बटे कितना हो गया दोस्त? 5 हो गया। बराबर यहाँ 3b हो गया दोस्त। 3 और b को गुना कीजिएगा तो कितना? 3b हो जाएगा दोस्त। 3b हो गया बटे 5 हो गया। यहाँ बराबर c और 1 में गुना कीजिएगा तो c ही बचेगा दोस्त, बटे 6 हो गया दोस्त। अब देखो मेरे दोस्त, अब क्या है? 2 और 3 को एलसीएम लीजिए दोस्त। ऊपर वाला 2 और 3 को एलसीएम लीजिए तो 2 और 3 को एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा दोस्त। 2 और इसी का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से इसको क्या बार में कटेगा दोस्त? 3 बार में कटेगा। तो 3 से इसको 5 में गुना कीजिएगा। 3 से क्या बार में? 3 बार में कटेगा। और 3 से इसको 5 में गुना कीजिएगा तो 1 अनुपात निकल जाएगा। 3 से 5 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 3 पचे 15, तो ए बराबर कितना आ गया दोस्त? 15 आ गया दोस्त। अब ये इस 3 भी से ये 3 भी 6 की कितना बार में जाएगा दोस्त? 2 बार में कटेगा। तो ये 2 से ये 5 में गुना कर देंगे दोस्त, तो 5 गुना के कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा दोस्त। बी बराबर कितना हो गया दोस्त? 10 हो गया। अब सी है, यहाँ सी है, कितना? 1 है। सी से C1 गुना कीजिएगा तो C1 है। तो 1 से 6 में भगा दीजिएगा, कितना? 6 बार में लगेगा। तो 6 से गुना कीजिएगा 6 में तो कितना हो जाएगा दोस्त? सी बराबर मेरा कितना हो जाएगा दोस्त? 6 छक 36 हो गया। तो मेरा कितना अनुपात हो गया दोस्त? 15:10:36 हो गया। 15:10:36 हो गया मेरा आंसर। 15:10:36 कहाँ है दोस्त? 15:10:36 ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप दोस्त समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करे? ए बी सी एक कार्य को 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। देखो दोस्त, एक कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्त? ये 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो? इसका एलसीएम 60 होगा। 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिए। 12 से क्या बार में लगेगा? तो 12 पचे 60 हो जाएगा तो। और 15 से क्या बार में लगेगा दोस्त? 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 20 से क्या बार में लगेगा? 20 तिया 60।
इन लोग को कार्य की क्षमता नहीं कर रहा है। ए कितना 5 की क्षमता से कर रहा है, बी कितना 4 की क्षमता से कर रहा है, सी कितना 3 की क्षमता से कर रहा है। तब क्या कर रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यानी कि ये तीनों मिल करके एक साथ काम करते हैं, ये तीनों मिल करके एक साथ काम, तो टोटल काम मेरे पास कितना है दोस्त, 60 काम है। और एक दिन में उन तीनों का क्षमता कितना है दोस्तों, 5 4 9 9 और 3 12। एक दिन के कार्य की क्षमता कितना है दोस्तों, 12 है। तो 12 से भगा दीजिएगा, 12 से क्या कटेगा दोस्तों, 12 पचे 60। यानी कि उन लोग 5 दिन में 60 काम पूरा कर देंगे दोस्तों। 5 दिन का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन आए तो समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी दोस्त। देखो दोस्त, ये ट्रेन है, मान लो दोस्त ये ट्रेन है और ये जो है पुल है, तो ये ट्रेन पार होगी, अपनी भी लंबाई पार करेगी दोस्त ये ट्रेन, और ये पुल की लंबाई भी ट्रेन पार करेगी दोस्त। तो दोनों की लंबाई पार करेगी, तो दोनों की लंबाई जुड़िएगा दोस्तों। 200 ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्त, 255 मीटर है। अब पुल की लंबाई कितना है, पुल की लंबाई मेरे पास प्लेटफार्म, हाँ ये प्लेटफार्म है दोस्त, प्लेटफार्म है, पुल या प्लेटफार्म है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना है दोस्त, 745 मीटर है। अब इसको जोड़िए, 5 5 10 हो जाएगा दोस्त, 5 4 9 1 10, एक हासिल था 10 हो गया, एक हासिल हो गया दोस्त। तो 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 1000 मीटर आ गया मेरे पास दूरी। कितना आ गया दोस्त, 1000 मीटर दूरी आ गया। और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर। तो हमको सेकंड में आंसर लाना है, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में हमको 72 को करना हुआ। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से करते हैं। तो 18 से क्या बना कटेगा, तो 18 चौक 72, तो 5 चौके 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हमको यहाँ पे चाल आ गया दोस्त। यहाँ पे कितना है, तो समय बराबर क्या होता है दोस्त, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है दोस्त, दूरी है कितना, 1000 मीटर है, दूरी 1000 मीटर है, और चाल कितना है दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 से काटिए दोस्तों, 20 पचे 100, यानी कि 50 सेकंड मेरा समय लगेगा, आ जाएगा दोस्त। कितना सेकंड, 50 सेकंड समय आ जाएगा दोस्त, 50 सेकंड समय आ जाएगा। तो 50 सेकंड कौन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन में दोस्त समझ गए। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 2020 में सुमित की आय कितना थी, 21,000 थी। 2020 में सुमित की आय 21,000 थी। उसकी आय में हर वर्ष 10% की वृद्धि। मान लेते 2020 में सुमित की आय कितनी थी, 21,000 थी। कितनी, 21,000 थी। और 2021 में 10% की वृद्धि हो रही है। और फिर हर वर्ष, यानी कि हर वर्ष 2022 में भी कितना 10% की वृद्धि हो जा रही है। दोनों बार 10% के हर वर्ष में। तो देखो मेरे दोस्त, 2020 में कितनी थी, 21,000 थी, 21,000 थी। और 2021 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की, तो 110/100 हो जाएगा दोस्त। फिर 2022 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि, तो 110/100 हो गया दोस्त। अब देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब बच गया कितना दोस्त, 101, यहाँ 210 बच गया। 11 गुने 11 कीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 121 हो जाएगा। 11 गुने 11 कीजिएगा, 21 हो जाएगा दोस्त। 11 गुने 11 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, 121 हो जाएगा। 11 गुने 11 कीजिए, कितना, 121 हो जाएगा। देखिए अगला पेज, यहाँ देखिए आगे पेज ले लेता हूँ दोस्त। मेरे को बचा कितना था, 210 बचा था। 11 गुने 11 करने के बाद कितना था, 121 था। एक मिनट, 121 था, 121 था। इसको गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 एकम 1 और 2 के 2 हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा दोस्त। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा दो। अब देखो 0 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा यहाँ दोस्त, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा दोस्त, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 के 2, यानी कि हमको 25,410 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 25,410 किस में है, 25,410 ऑप्शन नंबर सी में है। आए तो समझ गए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है 21, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घान से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है। देखो जब हमको क्या करा 21 सेंटीमीटर घन के करा, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के करा, यानी कि व्यास है इसको 21 सेंटीमीटर क्या व्यास है ये 21 सेंटीमीटर घन करा यानी कि व्यास करा, तो त्रिज्या हमको कितना आ जाएगा दोस्तों 21/2 करेंगे तो त्रिज्या हमको आ जाएगा r बराबर आ जाएगा। तो हमको सब पूछा है गोले का आयतन पूछ रहा है, तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यू होता है। तो हमको देखो दोस्त 4 हो जाएगा दोस्त बटे 3, पाई का मान कितना होता है दोस्त 22/7 होता है, गुने आर कितना है दोस्त आर है 21/21, 3 बार करेंगे तो आर क्यू होता है 21/21, 21/2 3 बार कर देंगे। तो अब देखो मेरे दोस्त काटो 3 से कटेगा 3 सत्ते 3 से कटेगा तो कितना 7×3 = 21, 7×3 = 21 और 3 से ये 3 कट गया दोस्त। अब बच गया देखो 2 से 2 दूना के 4, तो ये 4 कट गया, 2 से के बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। तो मेरे पास कितना बचा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरे पास कितना बचा 11 बचा, और कितना बचल है मेरे पास कितना बचल है 11 बचल है, और मेरे पास 21×21 बचल है। कितना बचल है 11 बचल है और 21×21 बचल है। तो 21×21 कीजिएगा कितना होता है दोस्तों 441 होता है 21×21 करने के बाद, और फिर 11 से गुना कीजिए दोस्त। तो 11 से गुना कीजिएगा 11 कम 11, 11 से 44 हो, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, हाथ में लगा 4, 11 4 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्त 4851 हो गया। तो 4851 किस में दिया है दोस्त 4851 इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और ऐसे भी दोस्त देखो दोस्त जब पाई बराबर 22/7 है, यानी कि 22 जो हमको किससे कटेबल है 11 से कटेबल है, तो हम 11 से कटेबल देखते हैं। 11 से कटेबल के लिए केवल हमको यही कटेगा, 11 से केवल हमको सी ही ऑप्शन कटेगा, नहीं 11 से ये नहीं कटेगा, नहीं 11 से ये कटेगा, नहीं 11 से ये कटेगा, 11 से केवल ऑप्शन नंबर सी ही कटेगा। तो ऐसे भी मेरा आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन क्या करें 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट 31.6% एकल छूट के बराबर है दोस्तों। तो पहले हम ये दोनों का छूट निकाल लेते हैं दोस्त। तो एकल छूट क्या होता है दोस्तों x + y - x गुने y होता है बटे 100 होता है दोस्त। एकल छूट यही ना होता है दोस्त। तो देखो हमको कितना 5 + 10 - 5 गुने 10/100 एकल छूट पहले ये दूगो के निकाल रहे हैं। तो 5 और 5 कितना हुआ 5 और 10 कितना हुआ 15 हो जाएगा दोस्तों, माइनस ये 0 से ये 0। अब इसको क्या बार में यहाँ पॉइंट लगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगे तो कितना 0.5 होगा दोस्त। तो माइनस 0 पॉइंट यहाँ 5 घटाएगा तो कितना बचेगा दोस्त 14.5 बच जाएगा घटाने के बाद। अब मेरे दोस्त देखो पी के हम कितना वैल्यू मारें कि हमको 31.6 आ जाएगा दोस्त। तो पी को हम 15 पहले मान लेते हैं दोस्त, 15 सबसे छोटा वाला ही मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। 15 इसमें पहले जोड़ दीजिए, एकल छूट इसी पर निकलता है ना, तो पहले ये जोड़ते हैं तो इसको हम पहले जोड़ देते हैं। तो 5 हो जाएगा 5, 0 कम 5 हो जाएगा, पॉइंट 5 4 9 हो जाएगा दोस्त। और 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 5 4 9 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमको तो 29 ही यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी ये दोनों को गुना करने पर घटता है, तो हमको तो ऐसे ही एक कम आ जाएगा, इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो मेरा तो ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं आएगा। अब इसको से और थोड़ा सा बड़ा यानी कि 20 को लेते हैं। तो 20 को लेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14.5 हो जाएगा दोस्त, और हमको 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 5 कम 5 हो जाएगा दोस्त, 5 4 देखो 4 हो जाएगा दोस्त यहाँ, और 2 और 1 कितना 3 हो गया है दोस्त 34.5 हो गया। अब हमको देखो 34.5 हो गया, 20 माने है। अगला पॉइंट ले लेते हैं पेपर, हम कितना माने 14.5 था और 20 मान लिए थे हम ऑप्शन से, तो प्लस 20 था और एकल छूट निकालने के लिए माइनस होता है, तो यानी कि 14.5 हो जाएगा गुने 20 यही होता है ना बटे 100 निकाल के दिखा देते हैं दोस्त। तो 20 से कटेगा तो कितना बार में 20 × 25 100, 5 से कटेगा कितना बार में कटेगा 5 चौके 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 बच गया कितना 4, तो 45 5 9 45 एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ये कितना जोड़ के आ जाएगा दोस्त 34.5 आया। तो ये जोड़ के माइनस कितना 2.9 घटाएंगे, 2.9 घटाएंगे तो कितना 31 पॉइंट मेरे को 6 आ जाएगा दोस्त। 31.6 आया ना, 31.6 ही इसमें था 31.6 यानी कि 20 मानने पड़ेगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर 20 आ गया दोस्त। ऐसे जाते उसमें तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनय ने 2 बोतलें
वो 2 बोतलें कुल 100 रुपये में खरीदा, यानी कि 2 बोतल 100 रुपये में खरीदा, और इन दोनों बोतलों को प्रति 100 बोतलें की दर से बेच दिया, यानी कि 2 बोतलों को प्रति 100 की दर से, यानी एक को 100 रुपये में बेच रहा है तो दूसरा का भी 100 रुपये में बेच रहा है, तो दोनों को कितना में बेच दिया दोस्त? 200 रुपये में बेच दिया, और 100 रुपये में खरीदा था और 200 रुपये में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ दोस्त? 100 रुपये का लाभ हुआ गया। कितने पर लाभ हुआ? 100 रुपये में खरीदा था दोनों को, तो 100 के पर लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए 100 से गुना करिए, ये 100 से ये 100 काटिएगा तो कितना? 100% के वृद्धि आ जाएगा दोस्त। कितने परसेंट के? 100% के वृद्धि आएगा। 100% ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरता है। कितने घंटे? ए कितने घंटे में भर रहा है दोस्त? 12 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर रहा है? 16 घंटे में। इन लोग का दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा एलसीएम दोनों का। 12 से क्या बार में कटेगा? 12 चौक 48 या 16 तिया 48। ये दोनों का क्षमता आ गया दोस्त। ए का क्षमता 4 हो गया दोस्त, और बी का क्षमता 3 हो गया दोस्त। 3 यूनिट से उन लोग भर रहा है 1 घंटा में। अब क्या कर रहा है आगे? दोनों पाइप एक साथ खोला गया और 3 घंटे, दोनों पाइप एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया, यानी कि 3 घंटे दोनों चल है एक साथ, तो 3 घंटे पहले निकाल लेता है। एक घंटे में 4 भरा है, 1 घंटे में 3 भर रहा है, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7। 1 घंटे में उन लोग कितना? 7 यूनिट भर रहा है, और 3 घंटे दोनों चला, तो 3 से गुना कर जाएगा, यानी कि 7 3 21। 3 घंटे में दोनों 21 यूनिट भर दिया। 48 यूनिट मेरे को टंकी की क्षमता है, तो 21 पहले घटा दीजिए। कितने बच जाएगा दोस्त? 7 बच जाएगा, और यहाँ 2, यानी कि 27 यूनिट मेरे को बच गया। अब क्या कर रहा है? और फिर बी को बंद कर दिया, यानी कि बी अब बंद हो गया। बी से अब कोई जरूरी नहीं है, बंद कर दिया। तो फिर भाग में बचे भरने में पाइप बी को ए को कितना समय लगेगा? मतलब बचल समय है, तो ए को कितना लगेगा? तो ए को क्षमता कितना है? 4 है, तो 4 से भाग दे। 4 से क्या नंबर करेगा? 4 छक 24, 24 से 3 27, यानी कि 6 सही 3/4 हमको घंटा लगेगा ए को भरने में, शेष को। तो ये मेरे को ऑप्शन नंबर सी में है। यही ना बोला कि बी को बंद कर देने के बाद बचे भाग को भरने में ए को पाइप ए को कितना लगा? बचल भाई कितना? 27 बचल है, और एक कितना? 1 घंटे में कितना? 4 भर रहा है, तो 4 से भाग दीजिए, तो आपका इतना आ जाएगा, इतना दिन घंटे में भर देगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर दें। देखो 4 बटे कितना? साधारण ब्याज वार्षिक कितना? 4/5 है। तो मान ली कि मेरे पास मूल रुपये कितना था? 5 रुपया था। 5 पे कितना? 4 रुपये के ब्याज मिल गया। 5 पे कितना के ब्याज मिल गया? 4 रुपये के ब्याज मिल गया। तो हमको PTR/100 होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला देता है। तब 4 का ब्याज मिला, कितने पर मिला? 5 पर मिला। कितने वर्ष में मिला? 8 वर्ष में मिला। हमको रेट पूछ रहा है, यानी कि दर पूछ रहा है, तो बटे दर, और बटे कितना? 100 कर देंगे दोस्त। अब देखो 4 से 1 बार में कटेगा, 4 दूना का 10, 5 से 1 गुना कीजिएगा, 5 दूना का 10, 10 से 1 जीरो कट गया, यानी कि हमको आर बराबर कितना परसेंट आ गया दोस्त? 10% आ गया। आर बराबर कितना? 10% आया, तो 10% ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, रूट देख दो, रूट एक्स में हम कितना कर रहा है, यानी कि 21 के पावर रूट एक्स और प्लस 20 के पावर रूट एक्स बराबर हमको 29 के पावर रूट एक्स के बराबर, मतलब बराबर होना चाहिए। देखिए दोस्त, एक्स के हम कितना मानेंगे? तो एक्स के मान पहले 4 मान लेते हैं। 4 का ही रूट के अंदर 4 रखेंगे तभी तो हमको वैल्यू निकलेगा 2। इसको रखेंगे तो निकलबे नहीं करेगा। 2 को रखेंगे तो निकलबे नहीं करेगा। 0 को रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 को पावर 0 कहेंगे तो 29 के बराबर थोड़ा ना आएगा। तो यानी कि 4 हम रखेंगे तो 4 से ही आ जाएगा। तो मेरा तो ऐसा ही आंसर लग रहा है, लेकिन फिर भी बताते हैं दोस्त। एक रूट 4 कीजिएगा तो इसमें रूट 4 में हो जाएगा, तो 4 किसके हो जाएगा? 2 के हो जाएगा, तो 21 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 20 है तो इसको रूट 4 है, तो रूट 4 किसका होता है? 2 के होता है, तो 20 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखो 29 है, रूट के पावर 4 माने है, तो रूट में 4 का कितना हो जाएगा? तो 29 के पावर 2 हो जाएगा। 4 रूट कितना का होता है? 2 का होता है। 29 का पावर 2, तो दोनों को जोड़िएगा, देखो इसको 441 हो जाएगा दोस्त, और इसको कितना हो जाएगा दोस्त? इसको हो जाएगा 400 हो जाएगा। रूट 20 के 400 होता है, और रूट 29 का कितना होता है? 841 होता है। रूट सॉरी, तो शुरू 29 के पावर 841, ये दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो मेरा ये 4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 की धनराशि पर 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्त? 1260 है। तो समय की अवधि क्या है? देखो दोस्त 18,000 है, 18,000 है। पहले हम एक वर्ष के निकालना था। एक वर्ष के ब्याज कितना है? 7% ब्याज। तो एक वर्ष में 7% का ब्याज लगेगा। तो एक वर्ष का हम ब्याज निकालते हैं। पहले 2 जीरो से 2 जीरो और 7 से गुना कीजिएगा कितना? 7 7 से गुना कीजिएगा तो कितना? 7 56 हो जाएगा दोस्त। और 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो यानी कि 1260। हमको एक ही वर्ष में 1260 ठीक है। तो मेरा एक ही वर्ष आंसर आ जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में जिसने 500 पूर्णांक था, यानी एक परीक्षा में 500 नंबर का परीक्षा पढ़ रहा था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिला। ए को बी की तुलना में कितना मिला? 25% अधिक मिला। यानी कि बी को 100 मिला होगा तो इसको 125 मिला होगा। तो इसको काटिए दोस्तों, अनुपात में 25 चौके 100, 25 पचे 125, यानी कि 5:4 हो गया। अब देखो बी को फिर क्या करा? बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिला। यानी कि सी को 100 मिलेगा तो इसको 60% अधिक, यानी 160 मिला होगा। तो अनुपात कीजिए, A0 से A0 कट गया, 8 से कटेगा तो 2 8 16, 2 से कटेगा 2 5 10, यानी कि 8:5 आ गया दोस्त। अब क्या करा? सी को डी की तुलना में 20% कम है। यानी कि डी को 100 मिलेगा तो 20% कम, यानी कि इसको 80 मिलेगा तो 20 से काटिएगा तो 20 चौके कितना जो? तो 80 हो जाएगा। 20 पचे 100, यानी कि यहाँ कितना जो? 4:5 हो गया। अब हमको अनुपात निकालना है। अब पूरा का अनुपात निकाल देंगे। पूरा अनुपात निकालिए दोस्त। पूरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है हमको दोस्त। क्या निकाला? डी। देखो दोस्त अगला पेज ले लेता हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। ए कितना दिया है मेरे दोस्त? ए कितना है? ए है 5 और 4 है। ए 5 और 4 है। ए कितना है? 5:4 है। और बी कितना है दोस्त? 8 अनुपात कितना है दोस्त? 8:5 है। बी कितना है दोस्त? 8:5 है। और सी और डी कितना है? सी और डी 4:5 है। सी और डी कितना है? 4:5 है। 4:5 है। सॉरी 4:5 है। सॉरी दोस्त 4 कितना है? 5 है। अब देखो बगल वाला भराता है, बगल गिरी ही भराता है। बगल वाला भर दिए, इसमें भी बगल वाला भर दिए, इसमें भी बगल वाला भर दिए 8। अब इसमें भी बगल वाला 4 भर दिए, इसमें भी बगल वाला 4 भर दिए। अब देखो अनुपात निकालिए सब। तो 5 से 5 बटे 40, 40 चौके कितना हो गया? 160 हो गया। अब और चौके 32, 32 चौके कितना हो दोस्त? 4 दूना के 8, 4 तिया 12, यानी कि 138 हो गया। ऐसे 128 हो गया। अब 5 चौके 20, 20 चौके कितना हो गया? 80 हो गया। अब देखो 5 चौके 20, 20 पचे कितना हो गया? 100 हो गया इसका। यानी कि हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तो निकल गया। तुमको क्या पूछ रहा है दोस्त? क्या बोल रहा है? यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितना परसेंट अंक मिलेगा? ए को कितना परसेंट मिल रहा है दोस्त? 80% है। यहाँ ए को कितना मिल रहा है? यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है? 160 मिल रहा है। यानी कि 160 बराबर कितना है? 80% है। तो एक बराबर कितना हो जाए दोस्त? 80/160। 160 हम तो किसको पूछ रहा है? तो हमको डी के कितना अंक मिला? तो डी को हमको पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है दोस्त? डी को पूछ रहा है। तो डी के कितना है? डी है 100, तो 100 को हमको पूछा है। यानी कि 100 से गुना कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा दोस्त। अब देखो दोस्त 16 से कटेगा कितना? तो 16 पचे 80, यानी कि डी को कितना मिला? 50% मिला। 5 गुना 10 करिएगा तो कितना? 50% मिला होगा। आइए दोस्त समझ गए डी को कितना मिलेगा दोस्त? 50%। 50% ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत क्या बता? 50 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 50 से अगला अभाज्य संख्या 53 होगा। 53 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 53 से अगला अभाज्य संख्या 59 हो जाएगा। 53 से अगला अभाज्य संख्या कितना? 59 हो जाएगा। 59 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 61 हो जाएगा। 61 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 61 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 67 हो जाएगा। 67 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 71 हो जाएगा। 71 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 73 हो जाएगा दोस्त। तो यही हो गया मेरे दोस्त। अगला अभाज्य संख्या कितना? 73 हो जाएगा। एक मिनट दोस्त 3 बढ़िया कर देता हूँ। 73 हो गया। अब इसको जोड़िए मेरे दोस्त। 3 और 1 4,
7 4 कितना हो गया 11, 11 और 1 12 हो गया दोस्त। 12 और 9 कितना हो गया दोस्त, 12 और 9 21, 21 और 3 कितना हो गया दोस्त 24 हो गया। 24 के 4 हाथ में लगल कितना दोस्त 2 हो गया दोस्त। अब इसको जोड़िए दोस्त, 7 और 7 14 हो गया दोस्त। 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। 20 और 6 26 हो गया। 26 और 5 कितना 31 हो गया। 31 और 5 कितना हो गया दोस्त 31 और 5 कितना 36 हो गया। और ये 2 जुड़ेगा, 36 और 2 कितना हो गया 38 हो गया। आपको क्या को संख्या है, एगो संख्या 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 से भागा दीजिए। 6 से कटेगा तो क्या बार कटेगा 6 छक 36, बच गया 2, हो गया 24, 6 चौके 24, यानी कि 64 मेरा औसत आ जाएगा। तो 64 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन सरलीकरण का है। देखिए दोस्त 20 इसको पहले इतना पर से कर देते हैं। तो 20 भागा क्या को पहले गुना कर देते हैं, तो कितना होता है 5 चौके 20 हो गया, गुने 8 अब प्लस है तो प्लस कर दिया। अब ये देखो दोस्त 6 है भागा अब का के पहले करते हैं। तो 24 दिया कितना होगा दोस्त 72 हो जाएगा, 72 24 दिया 72, गुने कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, भागा कितना हो जाएगा दोस्त 18 हो जाएगा, भागा 18 हो जाएगा, गुन्ने 9 हो जाएगा। तो गुन्ने 9 हो जाएगा, देखो दो गुन्ने 9 हो जाएगा, गुन्ने 9 होगा। अब देखो इसको 20 से इसको कटेगा तो क्या बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, भागा में है तो बच गया कितना 8 एकम 8 हो जाएगा दोस्त। यहाँ एक बचल तो 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस है 6 तो 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए प्लस 6 है 6 हो जाएगा। अब यहाँ भागा 72 है तो 72 यहाँ नीचे भागा में आ गया दोस्त। अब गुन्ने कितना है 48 है, 48 लिख दिया, माइनस कितना है दोस्त 6 है, भागा कितना है 18 है, गुन्ने कितना है 9 है। 9 से कटेगा तो कितना 9 दूना का 18, 2 से कटेगा तो कितना 3 बार में कट गया। अब इसको तो इसको 6 से कटेगा क्या बार में कटेगा 6 कम 6, 6 दूना का 12, 12 छक 72, 12 से कितने 12 चौ 48 यानी कि 4 हो गया। तो यहाँ बच गया 8 प्लस 4 एकम गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा दोस्त। तो प्लस कितना 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस है ना, तो माइनस यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा दोस्त, यहाँ -3 बस हो गया। तो 8 और 4 12, 12 में से 3 गया कितना 9 हो जाएगा दोस्त, 12 में से 3 गया 9, 9 आंसर मेरा आ गया। अगला क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, आधार गुने ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है मेरा दोस्त, आधार कितना है 26 है, तो 26 गुने ऊंचाई कितना है 18 है, तो 18 इसको कीजिएगा 18 छक कितना होता है दोस्त 18 55 90, 18 छक 108 होता है, तो 8 हो गया, बच गया हासिल 10। 18 दूना के 36, 36 और 10 कितना होता है दोस्त 46 होता है। तो यानी कि 468 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:11 है, और यदि उनका महत्तम समवर्तक 28 है। महत्तम समवर्तक क्या है 28 है। HCF क्या है 28 है, HCF 28 है। तो हमको संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखो तो पहले संख्या हमको HCF और हमको अनुपात देता है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा अनुपात में, तो हमको संख्या निकलता है। तो 28 गुने 7 गुने 28 कीजिएगा तो पहली संख्या आ जाएगा। अब हमको दूसरी संख्या निकालना, तो 11 गुने 28 करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त इसको काटिए मेरे दोस्त, 7 गुना कीजिए पहले, 7 से 7 8 56 हो गया, और 7 गुना का 14, 14 5 19 196 हो गया दोस्त, 14 5 19 196। अब इसको कटिए 11 8 88, 11 दुना के 22, 22 और 8 कितना हो गया दोस्त 22 और 8 30 हो गया, 22 और 8 30 हो गया। अब इसको घटाइए 196 में से इसको घटाइए 308 को, तो 8 में से 6 हो गया 2, बच यहाँ 1 हासिल दे दिया, तो 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। ये बच गया कितना 2, 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, यानी कि 112 मेरा अंतर आ जाएगा। तो 112 आंसर हो गया। ये तो हो गया। अब हमको अंतर पूछा था, तो इसी दोनों को हम अंतर ले लेते हैं। इसी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त 7 और 4 का अंतर हो जाता है, मेरे 7 और 11 का अंतर हो जाता है 4, तो 4 से ही डायरेक्ट हम 28 में गुना कर देते हैं, तो मेरा आंसर आ जाता है। आए तो समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश ने 4000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया।
मान लीजिए रमेश कितना 4,000 का एक व्यवसाय शुरू किया, 4,000 नहीं है 40,000 है, 40,000 का एक व्यवसाय शुरू किया। तो रमेश ने 40,000 का 12 महीने के लिए व्यवसाय शुरू किया होगा। अब कहते हैं 6 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद केविन ने 20,000 का निवेश करके व्यवसाय साझेदार किया, यानी कि 6 महीने बाद। तो यानी कि 6 महीने बाद तो बच गया कितना 20,000, 20,000 का वो 20,000 6 महीने बाद कीजिए तो साल में 12 महीने, तो यानी कि 6 महीने के लिए वो लगाया होगा। तो गुने 6 से कर देंगे। अब इसको हम अनुपात निकालेंगे, यानी कि हम इसको लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया मेरे दोस्त। अब देखो 6 से इसको कटेगा तो 6 दूना के 12। अब ये 2 से कटेगा तो ये 2 से 2 एकम कटेगा, तो मेरे को बच गया कितना, ये है मेरा क्यों, ये है रमेश और ये कौन है, ये है केविन है। अब यहाँ बच गया 4 के अनुपात में बचा, यहाँ 1 बचा, तो 4 1 कितना 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। और यहाँ कितना लाभ कमा रहा है, यहाँ 1,000 10,000 का लाभ करा हुआ है, तो 10 5 बराबर कितना 10,000 हो गया दोस्त। तो 5 से कटिएगा, तो 5 से कटिएगा तो 5 दूना के 10, यानी 1 बराबर कितना 1 बराबर 2,000। तो हमको किसको पूछ रहा है, केविन के। तो केविन का अनुपात कितना 1 है, तो 1 बराबर कितना 2,000 है, तो हमको केविन का हिस्सा 2,000 हो जाएगा। तो केविन का हिस्सा 2,000 कौन में, ऑप्शन नंबर डी में है। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक, मतलब यहाँ से था, यहाँ से चला और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इधर से आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि दूरी क्या है, दूरी समान है, इसका भी दूरी समान है, इसका भी दूरी समान है। तो जब समान दूरी होता है तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त, 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है। तो देखो दोस्त एक्स मान लिया हम, एक्स बराबर हमको ये 40 हो गया और वाई बराबर हमको 60 है। तो देखिए 2 गुने एक्स कितना 40 है, गुने वाई कितना 60 है। अब 40 और 60 को जोड़िएगा तो कितना, 40 और 60 को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 से भागा दीजिए, तो 100 से एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो, 6 से गुना कीजिए, 6 चौके 24, 24 दुना का कितना जो दोस्त 48 हो गया, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो औसत चाल हो जाएगा दोस्त। एक 48 का ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम 17 पदों का योग क्या है, यदि पहला पद -20 है, अंतिम पद कितना है 28 है। तो इसको देखो फार्मूला क्या होता है दोस्त, इसका फार्मूला होता है n बटे, देखो इसको फार्मूला होता है n/2 इंटू पहला पद माइनस क्या होता है, पहला पद यहाँ माइनस में है तो यहाँ इसको नहीं, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में है, पहला पद माइनस दूसरा पद होगा, दूसरा पद अंतिम पद होगा दोस्त, दूसरा पद नहीं होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद। ये फार्मूला आता है। तो मेरा n का वैल्यू कितना है 17, पदों की योग कितना है दोस्तों 17 है, तो 17/2। अब देखो मेरे दोस्त पहला पद कितना है दोस्तों -12 है, और हमको अंतिम पद कितना है दोस्त प्लस, यानी कि 28 है। इसको देखिए घटाइएगा तो कितना -20 है, -20 में से -28 घटाइएगा तो कितना 8 बचेगा। तो यहाँ 17/2 है, यहाँ घटाए तो कितना 8 आया, तो गुने 8 से गुना कीजिए, 2 से कटिएगा क्या बार में चौके घटाए 4 बार में 17 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, तो 17 चौके 68। यानी कि ये फार्मूला पर आप बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। यही कर रहा है मेरे दोस्तों। तो हम 68 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। आई होप दोस्त सब क्वेश्चन मैं बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं सबको सब क्वेश्चन मैं बता दिया, पूरा फुल के फुल क्वेश्चन।